याफ्ता है और सुनो उसके मरने के बाद पछताएगी कौम। बेशक ढूंढोगे नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसका इश्क रसूल भी देखा है यार, सुभान अल्लाह। मैंने उसका इश्क रसूल भी देखा, खुदा की कसम। आप जरा सी बातों में नमाज छोड़ देते हो। किसी सभा में बैठा था, नमाज का टाइम हुआ, उठने लगा, बराबर वाले ने पकड़ा, कहने लगा तेरी बातों से ज्यादा अफजल मेरी नमाज है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारा सियासी भी ऐसा हो, सियासत बाद में करे, नमाज की तलकीन पहले करे। वाह वाह, क्या बात है, जरा सुभान अल्लाह। ये चाहते, क्या बात है, वाह। अजीब मसला है यार। अरे तुम नहीं कर रहे सपोर्ट तो मुखालफत तो ना करो, है? उस बंदे ने इतनी बड़ी बात कह दी कि सुनहरी जालियां, आका के रोजे की सुनहरी जालियों के करीब मुझे ले चलो। आका की सुनहरी जाली पकड़कर मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, इस कौम का वफादार हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, जरा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आती यार फिर भी। और मैं मानता हूं तुम्हें पता भी न चले तुम्हारे खिलाफ क्या बिल हो रहा है, क्या बिल पास हो रहा है और क्या तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। अगर वो ना बोले तो तुम्हें पता भी न चले कौन सा बिल पास हो गया, कौन सा फेल हो गया, तुम्हें पता भी न चले। पता चलता है जब वो चीखता, जब वो दहाड़ता है, तब पता चलता है कि तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर मौके पे हमने उसे बोलता हुआ देखा है यार। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा भी हक है, अगर कयामत के दिन पूछा गया तो कह देंगे हम। समझ रहे हैं आप? सियासत गंदी नहीं होती है हमेशा, सियासत अच्छी भी होती है। हमेशा याद रखो, हालात बड़े खराब हैं, बच्चों को तालीम से रास्ता मुज़य्यन करो। बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ हर घर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पैदा हो। सुभान अल्लाह, वाह। हर घर में आपके डॉक्टर पैदा हो, इंजीनियर पैदा हो, फिर कोई ऐसा हो जो मिसाइल बनाकर हमारे इस मुल्क को दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कि नहीं? हाँ, अरे मुल्क के लिए मोहब्बत जो मुसलमान के सीने में है, खुदा की कसम उसका कोई मुकाबला नहीं है। सही बात है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जलसा में आने वालों, उसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, उसका कोई तोड़ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारी नस्लें इस देश के काम आ जाएं। वाह क्या बात। समझ रहे हैं? हमारे बच्चे इस देश के काम आ जाएं। हमारा देश हमारी जानों से बढ़कर है। बेशक। ये भी तो तालीम ही बताएगी। जगा दो इन्हें। हाँ हाँ, उठा दो। हाँ चाचा, सोने का टाइम नहीं, सोना बनाने का टाइम है। मरने के बाद सोना आराम से कब्र में। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। बेशक हक बात। तरबियत जरूरी है। तुमने जिंदगी भर खेती किसानी की है, जरूरी नहीं तुम्हारे बच्चे भी करेंगे। और अब तो आने वाले जमाने में बगैर पढ़ा लिखा खेती किसानी भी नहीं कर सकता ना, करेगा ही नहीं। इसलिए कि जितनी खेती किसानी की मशीनरी आ रही है सब कंप्यूटराइज है। जी बात। सब पढ़े लिखे लोगों को पता है कि अब कैसे खेती होगी, बगैर पढ़े को पता ही नहीं। पहले ये सल्फर, ये कालिया दवा का नाम है एक, हाँ जिंक, समझ रहे आप? ये इतनी नहीं पड़ती थी। फटेरा, अरे है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूं? किसान हूं मैं भी। हाँ, फिर कितनी मात्रा में पड़ना, कौन सा स्प्रे होना है ना, और कितनी मात्रा में होना है। अब कंप्यूटर, अब तो वो खेती इकसार करने भी कंप्यूटर माजा आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। पहले वो लेविन कड़ा चलता था, उससे अब काम नहीं चल रहा। कंप्यूटर माजा बीच में रख दिया, लेविन निकाल के वो चल रहा, वो खुद ही खुद निकाल रहा। तो तालीम, बगैर पढ़ी लिखी बच्ची खाना भी नहीं बना पाएगी आने वाले दौर में। हाँ, पहले चूल्हा जलता था, अब चूल्हे खत्म हो गए। अब तो वो सिस्टम आ रहा, रखो इलेक्ट्रिक वाला और वो खुद ब खुद गर्म कर देता, पता ही नहीं चलता। सही बात है। ये सिस्टम आ रहा सब, और भी आगे चल के ऐसे सिस्टम आएंगे। तो तालीम अब बहुत जरूरी। अगर तालीम से पिछड़े तो सिर्फ और सिर्फ गुलामी की जंजीरों में जगड़े जाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बेशक क्या बात। अफसोस होता मुझे, बुर्ज खलीफा बना था दुबई में जी, बनवाने वाला मुस्लिम, जिस कंट्री ने पैसा लगाया वो मुस्लिम, जिस जगह पे बनी वो खित्ता मुस्लिमों का। लेकिन जो 300 इंजीनियर उसमें काम कर रहे थे, कितने? एक भी मुसलमान नहीं था उसमें। हाँ थे मुसलमान,
लेकिन उन इंजीनियरों के गाड़ियों पे कपड़ा मारने वाले थे मुसलमान, उनके बंगलों में पोंछा लगाने वाले थे मुसलमान, उनके गार्डन में पानी देने वाले थे मुसलमान, उनके घर के खाना बनाने वाले और बर्तन साफ करने वाले थे मुसलमान। कि तुम्हारी ये जिंदगी रह गई, कि तुम्हारी ये तारीख है, आओ जरा मैं तुम्हें बताऊं, अपनी तारीख उठाओ और पढ़ो। दुनिया का सबसे पहला मिसाइल बनाने वाला कोई और नहीं मुसलमान है, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान है। वाह 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 वाह। दुनिया का पहला मिसाइल देने वाला मुसलमान है, भारत को सबसे टॉप का मिसाइल देने वाला मुसलमान है। वाह, चाहे दौरे हाजरा में हो या माजी में हो, पहला मिसाइल बनाने वाला मुसलमान, टॉप का मिसाइल देने वाला मुसलमान, हार्ट की ओपन सर्जरी करने वाला स्पेन का डॉक्टर मुसलमान। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे जरा जोर से कह दो, मैं तुम्हारी तारीख पढ़ रहा हूं, कोई और नहीं। कोर्ट कचहरी थाना चौकी दरोगा इंस्पेक्टर डीएम एसडीएम फौजी छावनी फौजिया एयरफोर्स सब कुछ महकमे और डिपार्ट बनाने वाला मुस्तफा का गुलाम उमर इब्न खत्ताब है। वाह 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 वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर इब्न खत्ताब ने बनाया सब कुछ, पोस्ट, डाक, ये डाक घर है, डाक का निजाम है, ये सब हजरत उमर इब्न खत्ताब। क्या ये बात। जो मैप मोबाइल में देखते हैं, ये नक्शा बनाने वाला सबसे पहले हजरत उमर इब्न खत्ताब। क्या बात, सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? तरक्की की खुदा की कसम तुमसे शुरू होती है। क्या बात, सुभान। दुनिया का सबसे बड़ा तोप बनाने वाला मोहम्मद खासानी, फातह कुस्तुनतुनिया मुसलमान। वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा तोप बनाया था, सबसे बड़ा तोप, इतना बड़ा तोप जिसने कुस्तुनतुनिया की दीवारों में शिगाफ डाल दिया, जो शीशा और रंग पिघला के बनाई गई थी। कहाँ हैं आप किधर हैं? आपको कुछ पता ही नहीं। सुनाए, अगर कोई दुनिया का तरक्की के पीछे कोई खड़ा होगा तो कलमा पढ़ने वाला खड़ा होगा। हाँ? लेकिन आपको पता ही नहीं, आप तो बग्गी बात खेलने में जिंदगी गुजार रहे हैं, अब तो ताश चल रहे हैं, अब तो बस ये हो गया। अब तो हमारे बच्चों को जुआ खेल रहा, हमारा बच्चा जुआ, मोबाइल पे ऑनलाइन। एक बाप की 5 बेटियां, एक ही बेटा था बड़ा मुंह लगाता, एक बेटा हो कई बेटियां हो तो बड़ा मुंह लगा हो जाता है। बाप ने उसी के अकाउंट में पैसे डाल दिए, जालिम ने पता है क्या किया? बाप ने बड़ी बेटी का रिश्ता किया, जब शादी का वक्त आया तो बाप ने कहा बेटा 5 लाख रुपए मैंने तेरे खाते में डाले थे, बड़ी बहन का तेरी रिश्ता कर दिया, शादी सर पे है, कुछ जहेज का सामान खरीदना है, बेटा वो 5 लाख निकाल के ले आ। तो बेटे ने जवाब दिया, बाप में ऑनलाइन जुआ में हार गया। कितना धक्का लगा होगा यार, कितनी तकलीफ लगी होगी, जरा मुझे बताएं। आज शराब गैर नहीं हमारे पी रहे हैं। मैं तुम्हें शराब की भट्टियां उन कस्बों में बता दूं जो सिर्फ मुस्लिम कस्बे हैं, तो शराब की भट्टियां चल रही हैं। फिर कहते हो हजरत दुआएं कबूल नहीं होती। तुमने तो बच्चों को तरबियत ही ठीक नहीं की। तुम्हारा तो बच्चा अगर पड़ोसी का गन्ना तोड़ के ले आया तो तुम बच्चे के पीछे भागे कि थोड़ा सा मुझे भी दे दे। काश तूने गिरेबान पकड़ के पूछा होता, बेटा मेरी तो गन्ने का खेत नहीं है, तू लाया कहां से? तूने पूछा होता। बाबा फरीद 12 साल चिल्ला करके आए। कितने साल? अरे नहीं बोलेंगे आप? 12 साल। मैं इतना थक के भी 48 घंटे का सफर करके बोल रहा हूं। गया था फिर आया था, वहां रुका नहीं हूं, तकरीर करके आ गया हूं। लेकिन कोई देख रहे हैं कमजोरी मेरे अंदर आप? और खाना नहीं खाया, कारी साहब से पूछ लो जी। मैं कभी सोचो खाया नहीं है, अभी एक लुकमा भी चाय भी लाए मना कर दी और स्टेज पे भी नहीं पिए जी। कोई पानी जरूर पिया। तो आप जर्रा बराबर कमजोरी ना करें। अगर कमजोरी आप करेंगे तो समझ लें मेरी तकरीर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी
और 1 घंटा हो चुकी। हाँ 1 घंटा तकरीर हो चुकी। थोड़ी देर और सुनाऊं कि ख़त्म करूं? सुनाओ। अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। ज़रा ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरा जब मूड बनता है ना तो मैटर खुद ब खुद निकलता है। हाँ ऑपरेटर साहब और थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दो अगर बढ़ सके तो। बहुत अच्छा बुला रहे हैं आप, अल्लाह सलामत रखे। वो जोश बोल रहा है, अरे जोश भी बड़ी बात है, कहने के लिए बड़ी बात है। हाँ कोई कहता ना कि यार ये सब तुम्हारे लिए है, तो होता नहीं है, दिल रख लेता है। अगर तेरा बच्चा कोई चीज़ ले आए ना और तू उसका मालिक ना था तो पूछ यार। अपने बच्चे की 7 साल तक तरबियत करो बादशाहों की तरह। वाह। उसे काय की तरह रखो, बादशाहों की तरह। फरमाइश पूरी करो उसकी, क्योंकि 7 साल तक का बच्चा जो है वो फरमाइश करेगा जो तू पूरी कर सके। 7 साल का बच्चा ये नहीं कहेगा मुझे BMW चाहिए, ये नहीं कहेगा मुझे स्कॉर्पियो एन चाहिए, नहीं कहेगा ना। क्या कहेगा? मुझे खिलौना भी चाहिए तो वही मेले वाला जो 150 रुपए में आ जाता है, या एक टॉफी एक चॉकलेट, यही ख्वाहिश है। ये नहीं कहेगा मुझे आईफोन दिला दो। 7 साल तक उसकी बादशाहों की तरफ परिवेश करो, खूब प्यार दो, खूब उसका दिल रखो, और 7 साल से 14 साल तक बच्चों की तरबियत करो गुलामों की तरह। नजर रखो, कहना उससे मनवाओ, और ना माने तो उससे कहो बेटा कहा था आपसे, आपने किया क्यों नहीं। और जब 14 साल का हो जाए तो 14 से 21 साल तक बच्चे की तरबियत करो वजीर की तरह। हर काम में मशवरा लो, हर काम में मशवरा लो। 3 पैराग्राफ बता दिए मैंने, कितने? 7 साल तक कैसे तरबियत होगी? बादशाहों की तरह। 7 से 14 तक गुलामों की तरह, और 14 से 21 तक वजीरों की तरह। मशवरा, मशवरा, हर काम में मशवरा, कारोबार में मशवरा। क्योंकि अभी ये होशियार हो गया, अब ये बालिग हो गया, अच्छाई बुराई की इसे समझ आ गई है। अब इससे मशवरा लेगा ना तो ये जल्दी ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। आज बाप को मशवरा देगा, कल अपने आप को मशवरा देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते रहें, सुनते रहें। मैं जो शुरू हुआ इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। सुनते रहें। ये कुर्सी खाली कैसे दिख रही है? जिसकी खाली कुर्सी है ना तो ये जल्दी से बैठ जाना कि भैया यहाँ कुर्सी एक खाली नहीं चाहिए मुझे। मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं बोझ बन के नहीं बोलता हूँ। मैं जितना भी बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बोलता हूँ कि पब्लिक ये चाहे फ्री होकर के बिल्कुल ये और बोलते रहे। समझ रहे हैं आप? तवज्जो करें, तवज्जो करें। बच्चों की तरबियत ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि बाद में तुझे माथा ना पकड़ना पड़े, बाद में तुझे लोगों से शिकायतें ना करना पड़े। अपनी बच्चों की तरबियत पे खास तवज्जो दे, खास खास। हद ये है, बाबा फरीद मैं कह रहा था 12 साल का चिल्ला करके आए, मुजाहिदा करके आए। कितने साल? बाल उलझे थे। बाल क्या थे? उलझे थे। बाल पर लिबास पुराना था। आए माने का मेरा लाल आया है, हाय हाय आ तुझा, तुझे प्यार कर लूं, तेरी सूरत देख लूं। माँ तो माँ होती है, इतने दिन में देखा था, आ तुझे प्यार कर लूं, आ तेरी सूरत देख लूं। अल्लाह अकबर। बालों में कंघी करने लगी, बालों में तकलीफ होने लगी। कहा बेटा 12 साल कहाँ रहा? कहा माँ मुजाहिदा किया है, अल्लाह अल्लाह किया है, इबादत और रियाजत किया है। माँ मैं दुनिया से कट गया था मगर मौला से मिल गया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मैं रब से कट गया था, मैं रब से मिल गया था, बंदों से कट गया था। ओ माँ मैंने दुनिया को छोड़ दिया था, मौला का दर पकड़ लिया था। हाय 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 हाय। कहने लगी मेरे लाल तूने खाया क्या? मेरे लाल तूने खाया क्या? हाय हाय क्या माँ है, कुछ और नहीं पूछा, रहा कहाँ, खाया क्या?
अगर हराम के लुक़मे खा के 12 साल नहीं 24 साल भी अल्लाह अल्लाह करके आया है तो मुंह पे मारा जाएगा। हाँ, ये बता खाया क्या? कहा माँ भूख लगती थी तो दरख्तों के पत्ते तोड़ के सूत के खा लिया करता था। हाय हाय, कहा पूछा भी जिनके दरख्त थे? अल्लाह। कहा माँ वो जंगल के जो दरख्त थे वो सरकारी थे। कुछ दरख्त वो होते हैं ना जो किसी की मिल्कियत नहीं है, समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो तूने उनके पत्ते खा के? हाँ, उनके पत्ते खा के मैंने जिंदगी गुजारी, अल्लाह अल्लाह किया। तो कहा दरख्तों के पत्ते तोड़ते तुझे तकलीफ नहीं होती थी? भूखा नहीं रह सकता था इतने दिन? हाँ यार, माँ क्या लोहा बना रही है, माँ क्या लोहा बना रही है। और माँ को पता है जब फना फिल्ला हो जाता है ना तो फिर वो खाना भी और पीना भी सब कुछ छोड़ भी देता है। फना फिल्ला करना चाहती थी माँ। खाया क्या? हम कभी नहीं पूछते बच्चों से, तुम्हारे बच्चे चेन्नई हैदराबाद में कमा रहे हैं और पता माँ बाप क्या कहते हैं? ओ फलाना का बच्चा तो इतने कमा रहा, तू क्या कर रहा? ये कहते हैं ना, कभी ना कहा करो। ये कहा करो बेटा जितना कमा रहा है ये बता कमा कैसे रहा। हराम का तो नहीं है कि झूठ तो नहीं बोलना पड़ता तुझे, किसी का दिल तो नहीं दुखाना पड़ता तुझे, कहीं किसी को धोखा तो नहीं देना पड़ता तुझे। अगर पड़ता है तो बच्चे से मना कर दे, बेटा कुछ कम कमा लेना लेकिन हराम के लुक में मेरे घर में ना लाना। मैं आपसे वादा करता हूँ रावा बुजुर्ग के मुसलमानों, अगर हलाल के लुक में अपने बच्चों के खून में आपने बसा दिए तो वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह तेरी नस्ल में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्लों से कोई अय्यूबी दे देगा अल्लाह को, दिन कोई दूर नहीं है। आज क्यों नहीं हो रहा सलाहुद्दीन पैदा? क्यों नहीं हो रहा सलाहुद्दीन पैदा? मेरे अजीज, लुकमों पे हमारे पाबंदियां नहीं है यार। अच्छा खुद सूद नहीं खा रहे हैं तो सूदिये के घर खा ले रहे, बिगाड़ ही नहीं रहे। मैं क्यों बिगाड़ू? बिगाड़ ले और साफ कह दे तू सूद खाता मैं नहीं खाऊंगा, उसे बुरा लगे तो बुरा उसे हो सकता है तभी छोड़ दे, वो हो सकता है वो तभी छोड़ दे। लुकमों पे पाबंदियां नहीं है, लुकमों पे पाबंदियां लगाओ। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। कुरान में ये हुक्म रब्बे जुल जलाल है। बच्चियों को, बच्चे अगर कोई लाए ना, बच्चा एक कलम भी ले आए ना, उसके बस्ते में कलम भी जायद हो तो पूछ बेटे ये तेरे जो पास में बच्चा बैठता है तेरे स्कूल में उसका तो नहीं आ गया? अगर आ गया हो तो बेटे दे के आ, इसलिए कि उसकी तालीम की बरकतें चली जाए। अरे कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपको जरा सुनाऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बसरा की गलियां हैं, एक बहुत बड़े शरीयत के इमाम, नाम इमाम मालिक है, मसनदे इफ्ता पर बैठे हैं। लोग फतवा लेने आते आप देते, लोग मसला पूछने आते आप बताते, लोग सवाल करते आप जवाब देते। शरीयत के 4 इमाम, उनमें एक इमाम इमाम मालिक। 4 इमाम है शरीयत के। कितने इमाम है? 4। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम मालिक। याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? याद रख लेना, 4 इमाम है। इन 4 में एक का नाम है इमाम मालिक। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दिन मसला बता रहे हैं, लोगों का जब घटा लगा है, सारे लोग मसला पूछने के लिए आए हैं। उन्हीं में कोने में आके किनारे पे आके खातून बैठ गई, चेहरे पे चादर पड़ी है, चेहरा छिपा है, उसका पर्दा पर्दे के अंदर है, हिजाब के अंदर है, आके कोने में बैठ गई। हुजूर ने पूछा, इमाम मालिक ने पूछा खातून क्यों आई हो? कहने लगी सरकार एक मसला मालूम करने आई हूँ, क्या आपको वक्त मिलेगा मेरा मसला हल करने का? कहने लगे खातून बैठी रहो, इन मर्दों का मसला निपटा दो, इनका निपटाने के बाद तुझसे मुखातिब होऊंगा, तेरे मसले का जवाब दिया जाएगा। खातून एक कोने में खामोशी से बैठी रही, सारे मर्दों को इमाम मालिक ने निपटा दिया। जब सब फारिग हो गए, इमाम मालिक ने कहा खातून मसला पूछो। अब सुने जरा, ये शौक छोड़ दो कि अमीर बनना है ना, ये शौक रखो
कि अमीर बनूं या गरीब बनूं, मगर हलाल के सिक्के आना मेरे घर में, बस ये कसम खा के बैठो। हलाल के सिक्के, हलाल के सिक्कों में बरकतें बहुत होती है, हलाल के सिक्कों में आराम बहुत होता है, हलाल के सिक्कों में सुकून बहुत होता है। बैठ गई, कहने लगी इमाम मालिक बता तेरा मसला क्या है। कहने लगी हुजूर मेरा एक मसला, मैं बड़ी गरीब खतून हूँ, बसरा की रहने वाली हूँ। जरा सुने, एक एक जुमला मेरा नोट करते जाएं। मैं बसरा की रहने वाली हूँ, बड़ी गरीब हूँ। अच्छा। कहने लगी हुजूर मेरा कोई कारोबार नहीं है, मैं चरखा चला करके अपना चूल्हा जलाती हूँ, रात भर चरखा चलाती हूँ, उसी से जो इनकम होती है वही मेरा खर्चा चलता है। चरखा जानते नहीं, वो सूद वाला काम जो होता था, सूद काटने का, सूद काटने का, समझ रहे हैं आप? एक सूद एक सूद, समझ रहे हैं आप? वो काटने वाला, वो चरखा चला के कहने हुजूर मेरा ये काम है, चंद गिट्टे मेरे वो बन जाते हैं और वो मैं क्या करती हूँ बाजार में फरोख्त कराती हूँ और उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। अल्लाह अकबर। अच्छा तो ये तो अच्छी बात है। कहने लगे हुजूर बात ये नहीं है, ये तो ठीक है, बात ये है कि मेरे घर में चिराग नहीं है जिसकी रोशनी में रात में चरखा चलाऊं, क्योंकि वो इतना ही हो पाता है कि मेरे घर का खर्चा चल जाता, चिराग में तेल जलाने के लायक नहीं बचता। इतनी बड़ी कलील मुझे इनकम होती है। जरा सुने आप, एक जुमला आप ना बोले, मेरी तरफ से सुनते नहीं, बड़ी कलील इनकम होती है। कहा फिर? कहने लगे हुजूर जब रात में चांदनी चटकने लगती है, जब चांदनी शबाब पर होती है तो मैं चरखे को अपने छत पर ले जाती हूँ और वहां उसको चलाती हूँ और अपने सूद वाला काम करती हूँ। अच्छा फिर क्या पूछना चाहती है? कहने लगी हुजूर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी गली से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं। वाह। किसके जुलूस निकलते हैं? बादशाह। जैसे ये रास्ता है, अब इस रास्ते से कोई जुलूस निकले तो मैं छत पर सूत काटने का काम कर रही होती हूँ। बादशाहों के जब जुलूस निकलते हैं तो बड़ी रोशनी होती है, उसमें मशाल बरदार भी होते हैं, उसमें फानूस बरदार भी होते हैं, लोगों के हाथ में बहुत बहुत बड़ी मशालें होती है, बहुत बहुत बड़े फानूस होते हैं। जब उनके जुलूस निकलते हैं तो पूरा रास्ता रोशन हो जाता है और वो रोशनी मेरी छत पे भी आ जाती है। और जब मेरी छत पे रोशनी आती है तो मेरी सूत काटने की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है, इसलिए कि रोशनी अच्छी होती है तो काम तेज होता है। रोजाना अगर एक गिट्टा बनता है तो आज 2 गिट्टे बन जाते हैं, अगर रोजाना 2 होता है तो आज 4 हो जाते हैं। मसला ये है, ये बादशाहों के जुलूस की रोशनी को इस्तेमाल करके जो मैं ज्यादा सूत काट लेती हूं, कि ये मेरे लिए जायज है या नाजायज है? अल्लाह। समझ में आई? आई समझ में नहीं आई? अब समझने की बात है। ये मैंने क्या कहा, खाली जोश की बात है। जुलूस निकल रहा है तो रोशनी है। अब ये इन्होंने प्रोग्राम वालों ने रोशनी किया, अगर ये पर्दा ना हो तो पड़ोस में भी जाएगी। अरे बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो कहने लगी हुजूर जो रास्ते से जुलूस निकलते हैं वो रोशनी छत पर आती है, उसकी वजह से काम तेज होता है। जो ज्यादा जो काम हुआ वो मेरे लिए जायज है या नाजायज है? जरा सुने, गौर करें जो मैं कहना चाह रहा हूं, तवज्जो करें मेरे जुमलों पर। हक तलफी अगर किसी की हो गई तो ना दुनिया में और ना आखिरत में छुटकारा है। बड़ा मसला है। इमाम मालिक ने मुस्कुरा कर फरमाया खातून, ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी की बहन हो। अरे जरा जोर से बोलो यार, जोर से। सुभान अल्लाह या रसूलल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तसव्वुफ में बहुत बड़ा नाम आता हसन बसरी, बहुत बड़ा नाम आता है।
अगर औलिया की लिस्ट बनाओगे तो बगैर हसन बसरी के नहीं बना सकते। कहने लगे ऐसा लगता है खातून हसन बसरी की बहन हो। कहने लगी हुजूर आज तक मुझे गैर मर्द ने देखा नहीं है, बगैर हिजाब के मेरे बगैर हिजाब के कभी निकली नहीं। सरकार पहली बार आपकी बारगाह में आई हो, आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? तो इमाम मालिक ने फरमाया खातून ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय जोर से बोले जरा यार। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल जिंदाबाद। अगर ये तकवा हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। ये तकवा मुझे किसी और के अंदर नजर नहीं आता। वो जलसे में आने वालों अपने घरों की तरबियत ऐसी बना लो कि तेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो तेरे बच्चे की अदाओं को देख के जमाना कह दे ये बच्चा हो सकता है तो रामा बुजुर्ग का हो सकता है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरबियत बना ले यार, ऐसी तरबियत बना ले, तरबियत बना ले, है ना, तरबियत बना ले। खुदा रा हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ तरबियत ऐसी बनाओ कि तेरा बच्चा अगर कहीं जाए तो उसे देख के कह दे यार उस बाप का बेटा हो सकता है। कहने लगी हुजूर हाँ हसन बसरी मेरा ही भाई है। हाय हाय मैं उसकी बहन हूँ। क्या हूँ मैं उसकी? अल्लाह 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 सलामत रखे यार। हो गया मैंने डांटा कमेटी वालों को तो हाथ जोड़ के खड़े हुए हजरत 50 लीटर तेल था लेकिन चुरा के ले गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा भाई तकरीर के बाद मुझे जल्दी निकाल दो, जब तेल जनरेटर का चुर गया तो मौलवी की क्या हैसियत है? अल्लाह अकबर। बात है कि नहीं है? क्या हैसियत है मौलवी की? वो इलाका ऐसा है यार। तो भाई बड़े हिंदुस्तान में भी अजीब अजीब से इलाके हैं। हाँ तो बहुत देर तक बंद रहा, बिना माइक के बोलते रहे हम। तो इसलिए यहाँ का कुछ मसला ऐसा नहीं, माशाल्लाह यहाँ तो सब लोग बड़े अच्छे हैं। जी जी बेशक अल्लाह सलामत रखे, आमीन। तो सारे लोग एक बार बोलें सुबहान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान माशाल्लाह। कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे साथ हमारे अजीज़ हमसे बहुत मोहब्बत करने वाले हमारे पड़ोसी मास्टर राहत साहब क़िबला तशरीफ़ लाएँ वहीं से। बोले हज़रत मैं चल रहा हूँ। जब मैं आया ना तो मैंने बस घर 5 मिनट मुश्किल से रुका हूँगा, मैंने गाड़ी उठाई और इधर आ गया। तो मास्टर साहब बोले हज़रत मैं भी चल रहा हूँ जलसा सुनने माशाअल्लाह। और बड़े दीनदार हैं। इनका बेटा MBBS हो गया है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और MBBS के बाद अब वो MS या PG की तैयारी कर रहा है, किसी मास्टर डिग्री की। दुआ करें सब लोग मिल के दिल से कि अल्लाह ताला उसको उसके इस टेस्ट में इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन आमीन। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, घर पे फूस हो छप्पर हो आधी रोटी मत खाओ, पेट से चाहे पत्थर बांधो, बच्चों को पढ़ाओ। बेशक बेशक बेशक। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जो हर चीज़ का मुकाबला कर सकती है, सिर्फ तालीम। सही बात है। और तुम्हारी हर चीज़ छीनी जा सकती है। अगर तुम अमीर हो जाओ तो तुम्हारी अमीरी छीनी जा सकती है। अगर तुम बिल्डिंग बना लो तुम्हारी बिल्डिंग गिराई जा सकती है। अगर तुम मकान बना लो मकान छीना जा सकता है, बैंक बैलेंस ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो तालीम तुम हासिल कर लोगे, खुदा की कसम जब तक जियोगे उस तालीम को कोई छीन नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक, हक बात है, सही बात है। ये ऐसा जेवर है जो छीन नहीं सकता, चोरी नहीं हो सकती। तो मुसलमान के पास बस एक ही चीज रह गई है जो हासिल करे, जो नहीं छीनी जा सकती, वो है तालीम। तालीम। हम तो अब घर बनाते हैं, डर लगता है कि बनाए पता नहीं कब टूट जाए। सही बता रहा हूं मैं, डर लगता है कब टूट जाए। इसलिए तालीम एक ऐसा जेवर है, न कभी पुराना हो, जितना पुराना होगा इतनी ही चमक इसकी बढ़ती चली जाएगी। बेशक हक बात है, हक बात है, सही बात है। ऑपरेटर साहब आवाज कम न करियो, बड़ा इसका थोड़ा बेस बढ़ाइए, जरा थोड़ा सा बेस बढ़ाओ। हाँ आवाज बढ़ा कर रखो। तालीम बड़ी जरूरी है। हर चीज छीनी जा सकती है आपसे, आप ठंडे दिमाग से सोचना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बचा लो। लेकिन तालीम एक ऐसी चीज है
कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। और एक बात बताऊं, तलवार का मुकाबला तालीम से किया जा सकता है, तोप का मुकाबला तालीम से किया जा सकता है, बम और बारूद का मुकाबला भी तालीम से किया जा सकता है। अगर तालीम है तो मुकाबला है, तालीम नहीं तो कोई मुकाबला नहीं। जलसे में आने वालों, इसलिए तालीम पे फोकस करो। अगर बच्चों को आलिम दीन बना सकते हो सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान बना सकते हो सुभान अल्लाह, कारी कुरान बना सकते हो सुभान अल्लाह, मुफ्ती ये जमाना बना सकते हो सुभान अल्लाह। और अगर ये सब नहीं बना सकते, आप डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हो, ये भी अच्छी बात है, बनाओ। आप प्रोफेसर बना सकते हो, बनाओ। पायलट बना सकते हो, बनाओ। आईएएस बना सकते हो, बनाओ। आईपीएस बना सकते हो, बनाओ। जो चाहो बनाओ, इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम तरक्की का मजहब है, इस्लाम बुलंदियों का मजहब है, इस्लाम कुशादा मजहब है। इसके दामन में सब आ जाता है। जो चाहो सिखाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात, वाह बहुत अच्छा। मैं इस पर गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि आज अकीक़े का मौका और बड़ी मुदल्लल मुफस्सल मानाखेज तकरीर हमारे कारी असनाद साहब ने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोले। मैं थोड़ा सा जो बोल रहा हूँ ना, वो इससे लिपट कर थोड़ा बच्चों के हवाले से बोलना चाहता हूँ। जी जी इरशाद। तालीम बड़ी जरूरी है। बेशक बेशक। बगैर तालीम के आप इस वक्त लठ, बंदूक, बम, बारूद, इससे कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। तालीम, तालीम। और इस्लाम ये नहीं कहता कि डॉक्टर ना बनो, इंजीनियर ना, इस्लाम ये कहता डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, काम के लायक दीनदारी जरूर सीखो। बेशक बेशक बेशक, हक बात है। ये नहीं होना चाहिए आप डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर तो बन गए, लेकिन नमाज पढ़ने खड़े हुए तो दुआए कुनूत याद नहीं, अलहम्द शरीफ याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, तो ये चीज आपकी भी गलत है। फिर ये डॉक्टरी तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। कान खोल करके सुन लो, दीन काम लायक सीख लो, उसके बाद तुम तो मिसाइल मैन बन जाओ। क्या बात, क्या बात, सही बात है, वाह बेशक। मना नहीं करता, सुभान अल्लाह, मना नहीं करता इस्लाम। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब आपका मूड फ्रेश है आपका माशाल्लाह, और अब आप जो है बहुत अच्छा सुन रहे, जहन में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? पढ़ाने पे बिल्कुल बिल्कुल, तालीम के मामले में बहुत से माँ बाप मैंने देखे, मुझे गुस्सा आता उन माँ बापों पर, मुझे इतना गुस्सा आता, मुझे लगता बच्चों को नहीं इसको मारूं मैं। सही। जैसे कौन से माँ बाप बच्चों से कहेंगे बेटा पढ़ लो, अब बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कहते हैं हमने बतेरे का बच्चा पढ़ते नहीं यार, ये कौन सा तरीका। 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो खाली पढ़ लो इससे नहीं पढ़ते। 10% शौकिया बच्चे हैं कि पढ़ लो पढ़ लिए। सही बात है, सही बात है। बच्चे के पीछे लगना पड़ता, और ऐसे पीछे लगना पड़ता जैसे साया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। सही बात है, वाह क्या बात, ऐसे पढ़ता बच्चा। वाह अजीब जी हालत है। वो हम स्कूल में दाखिला करा का है, ये पढ़ा ही नहीं हजरत। तो मैंने कहा यार ये कौन सी बेवकूफ़ी है तेरी पढ़ाने। बच्चा हम भी पढ़े हैं, हम कौन सा पढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन जब घर आते थे तो अब्बा का लठ होता था। सही बात है। मदरसे में जाते थे मौलाना का डंडा होता था। हमने कहा पढ़ने में ही भाई भलाई है, फायदा है, नहीं बचेंगे नहीं, यहाँ अब्बा नहीं छोड़ेंगे, वहाँ मौलाना नहीं छोड़ेंगे, इसे पढ़ी लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसे पढ़ी लो। क्या बात है, समझ रहे हैं आप। आज तो अजीब मसला, अगर थोड़ी सी तंबीह कर दी जाए, बच्चे को थोड़ा सख्ती कर दी जाए, तो घर से आ रहा होता है मेरे बच्चों को इतना मारा, मेरे बच्चों को ऐसा कर दिया, मेरे बच्चों को वैसा कर दिया। बच्चा कह रहा आज खाना अच्छा नहीं था, बच्चा कह रहा बिजली नहीं है मदरसे में, बच्चा कह रहा गर्म पानी नहीं है, बच्चा कह रहा ठंडा पानी नहीं है। कान खोल के सुनो, जो शिकायतें करता है उस अपने बच्चे को समझाओ, ओ बेटे ये दौरान तालिबे इल्मी है, ये पढ़ने का जमाना है, अभी खादिम का जमाना है, मखदूम नहीं बने हो। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठंडा गरम ना देखो, सुभान, अभी ठंडा गरम ना देखो, अभी आप ये ना देखो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बल्कि माँ बाप प्रमोट करते हैं। चूंकि मैं भी मदरसा चलाता हूँ, बड़ा मुश्किल है, घरों से फोन आते, हमारा बच्चा कह रहा मुझे गोश्त नहीं मिलता, हमारा बच्चा कहता है कि गर्मी में एसी नहीं है, हमारा बच्चा कहता है सर्दियों में ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा तेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि जिसे तालीम का जो प्यासा होता
है, वो तालीम देखता है, वो फैसिलिटी नहीं देखता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह हजरत, सही पैगाम, माशाअल्लाह। तो बहुत मदरसे के मुदर्रिस को कर्रा ना करें, टाइट ना करें आप, ये स्कूल के टीचर को टाइट ना करें आप, अपने बच्चे को समझाएं। बेशक बेशक, हक और बात, बेटे हमने सूखे टुकड़े खाने वालों को चांद पे जाते देखा है। सही बात, सही बात, सही बात, मेरे सही अजीज, बात, सुभान अल्लाह। तो तवज्जो दें बच्चों पे, कितना सो रहा है ये भी तवज्जो दें, मेरा बच्चा कितना खेल रहा है ये भी तवज्जो दें, मेरा बच्चा किससे बात कर रहा है ये भी तवज्जो दें, मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है ये भी तवज्जो दें, क्या क्या पढ़ रहा है ये भी तवज्जो दें, मेरे बच्चे का टीचर कैसे पढ़ाता है ये भी तवज्जो दें, मेरे बच्चों को किस तरीके की तालीम की जरूरत है ये भी तवज्जो दें, कितनी मक्कारियां कर रहा है ये भी तवज्जो दें, कभी उस पर सख्ती भी करें, कभी नरमी भी करें, कभी प्यार भी करें, कभी दुलार भी करें, पढ़ने ना जाए तो कांधे पे बिठा के पहुंचा के भी आए। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात है, हक पैगाम है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं मदरसा चलाता हूँ, बच्चे को जुमेरात की छुट्टी दी कि जुमे की शाम को आ जाना, बच्चा आ रहा अगली जुमेरात को, घर वालों से कही तो कहा वो गया ही नहीं। अल्लाह अकबर, अरे ये कौन सी बात है, बच्चा कौन चाहता है जाना, तू पकड़ता इसे, सही बात पकड़ के कहता। अच्छा बच्चा झूठ भी बोल देता कभी कभी कि छुट्टियां चल रही है, अल्लाह ऐसा कह देता है बच्चा। जी, हमने देखा कि बच्चों ने झूठ जाके कह दिया छुट्टियां चल रही हैं, तो तू क्यों बैठा, तेरे पास मोबाइल जो था तू कहता ला अपने उस्ताद का नंबर दे, फोन करके पूछता हजरत मेरे बच्चे को इतने दिन के लिए क्यों भेज दिया, किस बात की छुट्टियां चल रही है, अगर वाकई छुट्टियां हैं तो मनाने दे, और अगर छुट्टियां नहीं है तो कान पकड़ मदरसे या स्कूल लेके जा। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हक पैगाम है, वाह क्या बात है, क्या कोई बात, तरीका तुम्हारा कि मामू के घर चला गया तो हफ्ता मामू के घर गुजार दिया, अल्लाह जैसा गीदिया तू रहा ऐसे ही गीदिया ये रहेगा। अल्लाह अकबर, नहीं बात समझने की है, सही बात है। ये गीदिए हैं गीदिए, इन्हें जिंदगी का शऊर नहीं, जानवर बने पड़े जानवर, कि मामू के घर एक हफ्ता, खालू के घर एक हफ्ता, भुट्टो के घर एक हफ्ता। अरे क्यों, तू कहां मर गया, अरे तू कहां तेरा जनाजा निकल गया, जब तेरा बच्चा छुट्टी में गया एक दिन बढ़ा लेके जा सवारी पकड़ के ला। क्या बात है, वाह हक बात है, हक बात है, हक पैगाम है, पकड़ के ला, सवारी लेके जा, बिल्कुल अल्लाह पकड़ के उस समय सही कैसे बात नहीं पड़ेगा, कहते वो नसीब में नहीं था, वो नसीब ऐसे नहीं आता, तेरे घर जिब्रील लेके नहीं आएंगे नसीब, हक नसीब पैगाम। बनाने भी पड़ते हैं, बनाने भी पड़ते हैं नसीब, कहते मेरे नसीब में नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था, और यार नसीब को क्यों, और सुन ये हदीस शरीफ है, अगर बंदा कोशिश करे दुआएं करे तो अल्लाह नसीब भी बदल देता है। वाह वाह वाह, हक बात है, हक बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नसीबे भी बदल जाते हैं। सही बात, सुभान अल्लाह। मेरे जुमले सुनो आप तालीम से बहुत पीछे, मैं सर्वे कर रहा हूँ पूरे इंडिया का, क्या बात है, मुसलमान तालीम से बहुत पीछे है, इसलिए न खाने का शऊर है न पहनने का शऊर है, खाली जमीन पर फख्र कर रहा है, मौलाना मेरी तो 5 एकड़ है, मैंने कहा जमीनों पर फख्र ना कर, तेरी 100 एकड़ भी होगी तो किसी काम की नहीं है, सही बात, कुछ पता नहीं कभी छीन ली जाए, अल्लाह, हक बात है, हक बात है, जरा एक दिन न लगेगा छीनने में, और इन एकड़ों को छोड़ तालीम हासिल करा, अगर बच्चे को तालीम याफ्ता बना दिया, जमीन बेच के इसे पढ़ा दिया, जितनी बिकी नहीं होगी उससे ज्यादा खरीद लेगा। वाह हक बात है, हक बात है, हक बात है, क्या बात है, जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बाज तो वालिदैन ठीक है, बाज जाके नहीं देख रहा मदरसे में या स्कूल में जाके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, समझ रहे हैं आप, मैं मदरसा चलाता हूँ 3 साल हो गए बुलाते हुए, पेरेंट्स मीटिंग होगी घर वालों को बुलाया जा, आज तक न फटका कोई, अल्लाह अकबर, मैं कैमरों के सामने बोल रहा हूँ ताकि ये डल जाए, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरा दामन पकड़ ले वो, बिल्कुल बिल्कुल सही। 3 साल से बुला रहा हूँ, 3 साल से। अच्छा मदरसे की पढ़ाई को तो ये समझते हैं कि बिल्कुल ये तो भाई किसी काम की नहीं है, अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं आप, उसमें तवज्जो नहीं दे रहा। अब तो मदरसे की और स्कूल की पढ़ाइयाँ सेम हो गई, मदरसे भी अब ऑनलाइन हो गए, हिंदी इंग्लिश इसमें भी लाजमी हो गई, सही बात है, बिल्कुल बात समझ लें। तालीम, अरे कुरान की तो पहली आयत ही इकरा है, पढ़ो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, पढ़ो,
पहली, अरे अलहम्द भी तो पहली आयत हो सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अलहम्द होना चाहिए थी हमारे हिसाब से। तो क्यों? इसलिए कि जब हम जुमे का खुतबा शुरू करें तो अल्लाह की हमद से, तकरीर शुरू करें तो अल्लाह की हमद से, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? निकाह का खुतबा हो अल्लाह की हमद से, बिल्कुल ऐसे कोई और काम हो अल्लाह के नाम से, खाना खाओ अल्लाह के नाम से, क्या बात है हजरत, क्या बात, पानी पियो अल्लाह के नाम से, हक बात, गाड़ी चलाओ अल्लाह के नाम से। तो भाई कुरान की शुरुआत होती तो अल्लाह की तारीफ से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन ना इक़रा पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान, हाय हाय यार, कैसा तुम्हारा पैगाम दे के जा रहा, कुरान पढ़ो। क्या करो, क्या करो? पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। और पढ़ने के करीब नहीं, बड़ा गुस्सा लगती है, मुझे लगता है खुदा की कसम मुझे छूट मिल जाए इन माँ बापों को मैं बताऊं जो कहते हैं बच्चे नहीं पढ़े। सही बात, फुल कोशिश करना यार तू, फिर अगर बच्चा नहीं पढ़े तो चल कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश फुल कर। सही बात है हजरत, हक बात, क्यों नहीं करता फुल कोशिश? पढ़ाई नहीं बच्चा, तूने क्या किया इसके लिए? कल हमारे वालिद हमें मारते थे तो तकलीफ होती थी, लेकिन आज दिल से दुआएं निकलती हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बाप अगर तूने सख्ती ना की होती तो आज तेरा बेटा इस काबिल ना बना होता। सही बात है हजरत, हक पैगाम है, वाह क्या बात। बच्चों को बिठा के फिर जबानी तौर पे भी तरबीत दिया करो। और बेटा देखो फलाना पड़ गया, देखो कितने अच्छे ऐश हैं, कितनी अच्छी गाड़ी में घूमता है, उन्हें हर एतबार से प्रमोट करो। बेटा कितना अच्छा पहनता है, देखो बेटा वो अब क्या क्या करता है, और तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? अच्छी अच्छी मिसालें दिया करो ताकि भेजे में बैठ जाए। हक बात है हजरत, सही पैगाम है, वाह। नहीं आ रही है बात? प्रमोट भी करो बच्चों को। तुम तो घर पे बैठ के खाली खुराफाते सिखाते हो, बस खाली खुराफाते ना। बच्चे के सामने चुगली ना किया करो, किसी की बुराई ना किया करो, बच्चे के सामने झूठ ना बोला करो, बच्चे के सामने ज्यादा मजाक ना किया करो, इसलिए कि बच्चा कोरा कागज है, वो तुझे देख के अपने आप को प्रमोट करता है। तू जैसा बच्चे को दिखाएगा, जैसा सुनाएगा, बच्चा वैसा ही तुझसे तरबियत हासिल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बात है, वाह हक पैगाम है, क्या बात है, क्या पैगाम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ बच्चे माँ को तू से बोलते हैं, कुछ तुम से बोलते हैं, ये बात है कि नहीं है? ये बताओ। ऐसे ही है सर। अच्छा गांव में तो ये चीज़ है ही, अच्छा है या नहीं है? ये मैंने देखा है, कुछ तू से बोलते हैं, कुछ तुम से। तू का जो लफ्ज है ये भोंडा है, और ये भोंडा क्या है? सही अगर पूछिए किसी को बेइज्जत करना हो तो तू बोलते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और माँ से बड़ा तो मर्तबा खुदा की कसम किसी का है ही नहीं। क्या बात, सुभान अल्लाह। इसके तो कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी बात गलत हो तो बताएं आप, क्या इंसानियत में किसी का माँ से बड़ा दर्जा है? ना, उसी को तू से बोल देते और उसको ऐब भी नहीं समझा जाता। क्यों? कभी सोचा ये है क्यों? मैं बतलाऊं। जो शोहर अपनी बीवी को तू से बोलता है, उसकी औलाद देखती है कि इस औरत को तू से बोला जा रहा है। क्या बात है, वाह। आँख खोली है ना बच्चे ने, अभी उसे नहीं पता कि इसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसका मकाम क्या है, उसे नहीं पता। इसकी दुआएं मेरे लिए सबसे ज्यादा मकबूल होती हैं, इसकी आह मुझे तबाह कर देगी, उसे नहीं पता। उसे ये पता है कि ये जो औरत है जिसे मैं माँ कह रहा हूँ, इसे तू से बोला जाता है। बेशक, क्या तो वो अपनी माँ को तू से बोलता है। लेकिन आज तक मैंने बाप को तू से बोलता किसी बच्चे को नहीं देखा, ना गांव में ना शहर में। मैंने नहीं देखा, आपने देखा हो तो देखा हो भाई। बाप को तुमसे बोलता क्यों? इसलिए कि बीवी अपने शौहर को कभी तू से बोलती नहीं। क्या बात है, वाह क्या इशारा है, जवाब नहीं हजरत का, बोलती नहीं। तो औलाद देखती है कि इस शख्स को इस घर में तुम से बोला जाता है। वाह सुभान अल्लाह। बाप है वो बाद में पता चलेगा, उसका दर्जा क्या बाद में पता चलेगा, जन्नत का दरवाजा है बाद में पता चलेगा, इसकी दुआएं मेरे लिए क्या रंग लाएंगी ये बाद में पता चलेगा। मगर बच्चे ने जब सुनना सीखा, जब बच्चे ने समझना सीखा, बोलना सीखा, तो पता चला कि इसको तुमसे बोला जाता है, तो बच्चे ने भी तुमसे बोलना शुरू कर दिया। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खबरदार कभी बीवी को तू से ना बोलना। बेशक, क्या बात। अब बहुत से गांव में जिहालत है, अगर तुमसे कोई बोल दे तो मजाक बनाते हैं, ये तो जोरू का गुलाम हो गया, ये तो मियाँ मिट्ठू मियाँ हो गया, ये तो बीवी के साथ पीछे पीछे लट्टू हो गया। कई सलाम ये कहता है किसी को भोंडे अल्फाज से बोलो, कई सलाम ये कहता है कि किसी को गलत जुमले से बोलो। ना ना, इस्लाम तो प्यार सिखाता है, इस्लाम तो अदब सिखाता है, इस्लाम तो खुदा की कसम इज्जत सिखाता है। अपनी बीवी को हमेशा तुम और आप से बोला करो, ताकि तेरी आने वाली नस्लें अपनी माँ को आप और तुम से बोला। क्या बात, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद। इस्लाम सिखाता है, बहुत खूब, ये इस्लाम सिखाता है। अच्छा पैगाम। तुमने तो कहां कहां से पता नहीं सीखा है। शादी करना बहुत आसान है, शादी को निभाना ये बड़ा मुश्किल है, और दुनिया के तरीके से तुम निभा ही नहीं सकते। अगर सुन्नत के तरीके पे निभाओगे तो बीवी टेढ़ी भी मिल जाएगी ना, तो इंशाल्लाह सीधी हो जाएगी। इंशाअल्लाह, बेशक बेशक, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। वरना इसे ना कोर्ट सीधा कर पाया, ना कचहरी, ना थाना, ना पुलिस, हक बात, कोई सीधा ना कर सकता। हक बात। ना ये है ही सीधी चीज से पैदा नहीं, अल्लाह, पसली से पैदा। वो टेढ़ी है, वो सख्त भी है। वो क्या है? अरे अल्लाह रान के गोश्त से, जांग के गोश्त से, पिंडली के गोश्त से पैदा कर देता तो जाहिर सी बात है ये थोड़ी सी मुलायम है, नरमी है। ये टेढ़ी भी है और सख्त भी है। ये अपनी पे आ जाए तो हुकूमतें गिरवा दे। अल्लाह, सही बता रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ। और गिरवा दी, हक बात है, हक बात है। हाँ गिरवा दी। इसीलिए आप लोगों से मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको बहुत मोहब्बत के साथ सुने। अगर चाहते हो कि जिंदगी खुशगवार गुजरे तो मुस्तफ़ा की बहारों वाली सुन्नत अपनी जिंदगी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब एक बाप अपनी बीवी को तू से बोले तो बच्चा तू कहने लगे माँ को, तो क्या बाप झूठ बोलेगा, घर में गालियां बकेगा, तो क्या बच्चा गाली नहीं बकेगा? अरे बोलिए, बकेगा क्या नहीं बकेगा? बकेगा, इसलिए कि वो सुन रहा है। सही और बात बच्चा उसे गलत नहीं समझेगा, बच्चा है वो, हक बात है। ना वो गलत नहीं समझेगा। वो जैसा माहौल, बिल्कुल सही बात, जैसा माहौल। मैं भी मदीना शरीफ गया था हज पे। सुभान मेरी अल्लाह, 3 साल की बेटी है, मैं आपको बताऊं, अल्लाह उसे सलामत रखे, आमीन अल्लाह, कनीज़े फातिमा बनाए। आमीन अल्लाह। दुआ भी किया करो बच्चों के लिए। तो मेरी जब उससे बात हुई, मैं मदीना शरीफ या मक्का शरीफ में था, तो बच्चा, बाप कहता है ये प्यार में, बेटा क्या मंगाओगे? मैंने कहा बेटी क्या मंगागी बता। तो कहने लगी अब्बू मेरे लिए छोटी सी जनामाज ले आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। चूंकि जनामाजें देखती थी ना घर में, तो बच्चे जो होते हैं वो कोरा कागज होते हैं, क्या बात है। वो जैसा देखते हैं वैसा करने लग जाते हैं। खबरदार अपने बच्चों के सामने जो मजाकें चल रही है, तेरा दोस्त होगा, तेरा दोस्त आ जाए, तेरा बच्चा भी बैठा, बिल्कुल सीधा हो जा। जैसे उस्ताद के सामने तुम उल्टी सीधी बातें नहीं करते ना, ऐसी ही अपनी औलाद के सामने भी ना करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वरना तेरी जो औलाद है ना, ये फिर तेरे कब्जे से बाहर हो जाएगी। हाँ, अपने दोस्तों से मामलात मजाक के करना अकेले में, बिल्कुल बिल्कुल अपने सही दोस्तों बात, में बस। बिल्कुल मैं तरबियत की बात बता रहा हूँ, ये सारी तरबियत की बातें। बिल्कुल सही बात है सर। ये अकीका सुन्नत रसूल है माशाअल्लाह। मेरे नबी का खुद अकीका हुआ, नबी के दादा ने फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए मैं इस अकीके से जरा हट करके थोड़ा सा तरबियत पे बोल रहा हूँ। क्या बात है, हक बात। कारी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की है अकीका पर माशाअल्लाह। और बाकी मसले तो तुम्हें मालूम ही है, समझ रहे हैं आप। बच्ची का एक हिस्सा बच्चे के 2 हिस्से कर दिए जाए, उसके बाल उतारे जाएं और उसके बराबर चांदी तोल के सदका कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आपको सब मालूम है माशाअल्लाह। और बच्चे का अकीका हो तो पैदाइश के बाद 7 दिन के बाद करें, या 14 दिन के बाद कर लें, या 21 दिन के बाद कर लें, ये बेहतर है, अफजल व आला है, साबित है। फिर तो बाकी जब चाहे जब कर लें। जी, तो ये मोटी मोटी बात मैंने बता दी। मैं अपने टॉपिक पर रहूँगा। अच्छा लग रहा है आपको? जी जी जी, अल्लाह सलामत रखे। तरबियत बड़ी ज़रूरी है, बेशक बेशक तरबियत। हाँ,
जिस बच्चे को तरबियत अच्छी मिली होगी इंशाअल्लाह न वो पैसे में बिक सकता है न किसी के सामने वो बह सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तरबियत, तरबियत पहले एक लफ्ज बोला जाता है तालीम और तरबियत, सुना कि नहीं सुना, बल्कि बोला ही साथ में जाता है। तालीम के तो इदारे हैं, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तरबियत का इदारा नजर नहीं आता आज के जमाने में, दिखाओ मुझे कहाँ है। तरबियत बोला जाता बस बोलने पर रह गया मगर है नहीं जी। पहले तरबियत खानकाहों में दी जाती थी, बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे बच्चे तो बुजुर्ग तरबियत देते थे, माए तरबियत देती थी। घरों से तरबियत मिलती थी, आज नहीं मिलती। तो अपने घरों में अपने बच्चों को खुद तरबियत दो, बेशक बेशक इंशाअल्लाह खुद तरबियत दो। तालीम के फवाइद बताओ, बच्चों के दिमाग में घुसा दो तालीम के फायदे क्या हैं, प्रमोट करो उन्हें, बेशक। हमेशा तालीम की गुफ्तगू करो। अरे एक बात बताऊं तुम्हें, पूरे हिंदुस्तान को हिला रखा है एक ही आदमी है, तालीम याफ्ता, बस। क्या पूरा हिंदुस्तान जितने भी सियासी हैं ना सबकी नींदें उड़ा दी हैं। जी जी, क्या बात है, वाह। सारे सियासियों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, क्या बात है, सबकी उड़ी पड़ी हैं। और जो तुम्हें पूछता तक नहीं था वो तुम्हारे जिक्र कर रहा है। ये किसने दी है ये पावर? ये पावर अगर मिली है तो तालीम से मिली है, और उस तालीम याफ्ता शख्स को जमाना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? क्या बात मेरा है। सिर्फ मानना यह है कि उसे कामयाबी मिली है। देखिए अल्लाह का फजल तो होता ही है, बेशक। बगैर अल्लाह के फजल के पत्ता नहीं हिलता, मगर उसे जो कामयाबी मिली है अल्लाह के फजल करम से, उसकी तालीम की देन है। तालीम तालीम, क्या बात है, तालीम तालीम, उसे पता है, संविधान हाफजा याद है, समझ रहे हैं आप? मगर हमारे मुसलमानों को अल्लाह अकल दे दे। इनमें तो अगर कोई वली पैदा हो जाना तो उसे जादूगर कहेंगे। अल्लाह अकबर। मैं सही बता रहा हूं, कौम ने नबियों को नहीं छोड़ा। सुने सुने, जब दूसरों को बैरिस्टर मिला तो उन्होंने अपना बैरिस्टर को महात्मा गांधी बना दिया। फिर किसी कौम को बैरिस्टर मिला तो उसको भीमराव अंबेडकर बना दिया। इस कौम को बैरिस्टर मिला, इसने बी टीम बना दिया। गैर नहीं कह रहे हैं बी टीम, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, लेकिन बोलने दे, मौलवी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? क्या बात, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब उलमा को एक जगह आना चाहिए। बेशक। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, हमारी खानकाहों के जितने भी हमारे सज्जादगान, हमारे सर के ताज, हमारे मखदूमान गिरामी एक जगह आना चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए कि हमारा दीनी कायद बरेली में बैठा है, जिसे कायदे मिल्लत अज़्ज़त रज़ा खान कहते हैं। और अब वक्त आ गया है, हमारा सियासी कायद हैदराबाद का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हाय कैसा भाई होगा। आज तो भाई भी गुंडागर्दी में कम नहीं, तो बहन उससे तो चोरी आ गए। सही बता रहा हूं मैं। अगर भाई डांस पार्टी कुर्सी डाल के स्टेज के करीब देख रहा है तो ये ना सोचे बहन महफूज है, उसकी बहन कहीं छत से छिप के देख रही है। सही बता रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि बहन घर में बैठी है। कान खोल करके सुन ले, अगर तू कुर्सी डाल के स्टेज के पास इनाम दे रहा है तो तेरी बहन किसी पड़ोस की छत पे बैठी होगी, छिप के वो भी देख रही है। अरे कान खोल के सुन ले, अगर तू बारात में नाच रहा है तो तेरी बहन बारात जाने के बाद नाच रही है। हकीकत बात। अरे वाह, तू बारात में नाचेगा, तेरी बहन बारात जाने के बाद नाचेगी। जी भाई, जैसा तू है, तू अगर नाइट में मेला देख के आ रहा तो दिन में तेरी बहन भी चली जाएगी। जी जाएगी जी। और इसको ऐब नहीं समझा जाता है, समझ रहे हैं आप? हाँ,
क्या तरबियत है आज हमारे मुसलमानों के घरों में है कि आज बेटियां नाच रही हैं, बेटियां, शर्म नहीं आती? इतने बड़े मोबाइल दे रखे हैं, फेसबुक चला रही है, उनसे पूछ के तेरा फेसबुक पे काम क्या था? बेगैरत बाप कह रहा है वो पढ़ने के लिए मैंने मोबाइल दे दिया, तो ये तो देख पढ़ने के लिए दिया तो फेसबुक क्या कर रही है इसमें? चल पढ़ने के लिए दिया, इंस्टा क्या कर रहा है इसमें? मेरी बात समझने की है कि नहीं है? और बेगैरत भाई और दयूस भाई तू ही पूछ ले, अगर तूने तालीम के लिए लिया था तो इंस्टा क्या कर रहा है, फेसबुक क्या कर रहा है, व्हाट्सएप क्या कर रहा है? नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई को खुद फ्रेंडशिप करना है तो जाहिर सी बात है बहन क्यों पीछे रहेगी? कुर्बान जाओ यार, ऐसे भाई ना बन जाओ जैसे हसन बसरी है। अल्लाह की कसम तेरी बहन ना बेपर्दा निकलते हुए भी हया खाएगी, हया। मेरा भाई वो है जिसकी दाढ़ी है, मेरा भाई वो है जो 5 वक्त का नमाजी है, मेरा भाई तो कभी झूठ भी नहीं बोलता, मेरा भाई तो कभी हराम काम की तरफ जाता भी नहीं, मेरा भाई तो कभी बुरे काम की तरफ नजर भी नहीं आता। अरे अगर मैं बेपर्दा निकलूंगी जमाना क्या कहेगा? तेरी बहन तेरी इज्जत की हया खाएगी। पता चला कि नेक तू बना, तेरी बहन नेक हो गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? अल्लाह हिफाजत फरमाए। शर्म नहीं आ रही है? शर्म डांस पार्टियां करते हुए इसे शादी में मेहंदी के नाम पे अलग डांस पार्टी कर रहा है और उसके हल्दी के नाम पे अलग कर रहा है जी। हल्दियों में भी नाच गाने हो रहे हैं, मेहंदियों में नाच गाने। शादी नहीं है, शादी के कार्ड पे लिखवा के रखा शादी मुबारक। काम देखो गुंडों वाले, कार्ड पड़ा कारी साहब तो ऐसा लगा किसी वली की शादी होगी। हंसने की बात नहीं, बड़ा दिल दुखता है। कार्ड पे लिखा शादी मुबारक, हदीस लिखी है निकाह मिन सुन्नती, और फिर ऐसी गाड़ी उर्दू लिखी है पिसरे मन दुख्तरे फला। ऐसी गाड़ी उर्दू के आम आदमी के समझ में ना आए, लगता है कि बिल्कुल पक्के मुसलमान की शादी होगी किसी बड़े नेक की। जाके देखो तो इधर बहन नाच रही है, उधर फुप्पी नाच रही है, उधर डीजा बजाया जा रहा, उधर मेहंदी के नाम पे हराम खोरी हो रही है, उधर जो है हल्दी के नाम पे हराम खोरी हो रही है, कहीं सलामी के नाम पे हराम खोरी हो रही है। अरे कार्ड में सीधा क्यों नहीं लिखवाया था दावत हराम खोरी? क्यों नहीं लिखवाया था? क्या कहने, बड़ा अच्छा जुमला है। क्यों नहीं लिखवाया था तूने? तेरी माँ ने दूध पिलाया तो सच बोलना जी। सीधा लिख दावत हराम खोरी बेपर्दगी का माकूल इंतजाम है। वाह वाह क्या जुमला है, वाह। क्यों नहीं लिखता? जिसका चाहे सेल्फियां लड़कियों के साथ ले, जिसका चाहे लड़कों के साथ ले, जो चाहे औरतों के साथ बैठ के खाए, जो चाहे मर्दों के साथ बैठ के खाए। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। दावत हराम खोरी है और इसमें हराम खोरी का माकूल इंतजाम है। जिसका चाहे आधे कपड़े पहन के आ जाए, जिसका जितना चाहे पहन के आ जाए, मुकम्मल इजाजत है। लिखता क्यों नहीं कार्ड में? क्यों झूठ बोल रहा है? कार्ड में हदीस से लिख रहा है। समझ रहे हैं आप? आपकी दुआओं की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है, बदनजरों की जरूरत है। वहां बदनजरियां हो रही हैं, सेल्फियां ली जा रही हैं लड़कियों के साथ सेल्फियां। और इन बेहयाओं को, इन बहनों को, इन बेटियों को, इन्हें भी हया नहीं है। खत्म। इन्हें खाने का कम शऊर है, खाने की कम तवज्जो, मेकअप पे ज्यादा तवज्जो। बारात आ जाए तो जब तक दूल्हा बदमाश अंदर नहीं आएगा, जब तक के 20-25 लड़कियां बाल खोल के उसका फीता ना काट देंगी। तू मरेगा तो खुदा की कसम खाते कहता हूं तुझे कब्र में पता चलेगा। मौलवी चीखते चीखते थक गए, मगर ना इन लड़कियों को शर्म आ रही है, ना इस दूल्हे को शर्म आ रही है। तो तेरे निकाह में कोई कमी रह जाएगी है? अगर ये नहीं आएंगी बाल खोल के ये 25-30 तेरा इस्तकबाल करने, तो क्या तेरी शादी में कोई कमी रह जाएगी? तेरे निकाह में कोई कमी रह जाएगी? मगर ना भाइयों को गैरत है। अगर अपने भाई कहने लगे खबरदार जो तू गई इस्तकबाल के लिए दूल्हा के, हम जाएंगे इस्तकबाल के लिए। आप तो 1 कुंटल फूल लें, अल्लाह ने आपको दिया है तो दूल्हा पे निछावर करें आप।
मैं मना नहीं कर रहा हूं। बहन को क्या करने भेजा दयूस तूने? बहन को क्या करने भेजा तूने? इस बहन को रोक, खुद जाके दूल्हा को गले लगा, उसके गले में हार डाल, इस्तकबाल कर। यह है इस्तकबाल। इस्लाम में औरतों का इस्तकबाल नहीं है कि मर्दों का इस्तकबाल औरतें कर रही हैं। हाँ, अजीब मसला है। शादियों को ढकोसलेबाजी बना लिया है। शादी में असल चीज थी महर वाजिब था, उधार बांध रहा। तो ये शर्म नहीं आती? 10 लाख की शादी करके महर उधार बंधवा रहा। शादी 10 लाख की महर उधार। शादी में फर्ज था तो गवाह का होना। अलवा मलुआ कलवा किसी को भी उठा के बना दिया। खबरदार जो हंसे, बाशरा को बनाओ, नमाजी को बनाओ, आदिल को बनाओ, इंसाफ करने वाले को बनाओ। तो मुखिया जी तुम बन जाओ, चौधरी साहब तुम बन जाओ, नंबरदार तुम क्यों बन जाओ? अगर बनने भी कह तो ना तुम नहीं बन सकते। क्यों? कहकर तुम काबिल नहीं हो बनने के। गवाह बनाओ, बाशरा हूं, फर्ज है गवाह। किसी को भी बना दिया, किसी को भी। निकाह में खुतबा पढ़ना सुन्नत है। इधर खुतबा पढ़ रहा मौलवी, पढ़ भी खुद रहा गरीब, सुन भी खुद रहा, क्योंकि ये तो सेल्फी खींच रही है पूरी कौम। इसे सुनने की शोर मच रहा होता है जितनी देर खुतबा चल रहा होता है। सही बता रहा हूं मैं। तुम्हें पता नहीं है शादियां क्या हैं। खबरदार, शादियां अगर हरामखोरी से करोगे तो औलाद को संभाल लेगी, तेरी ताकत नहीं है। हाँ, जमीन जैसी होती है फसल वैसी होती है। हाँ, अगर चाहता है कि फसल अच्छी हो ना तो जमीन अच्छी होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना मेरे अजीज। कहने को तो बहुत कुछ है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तकलीफ होती है। अभी एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये आया है कि सबसे बेहया अगर लड़कियां पाई गई तो कलमा पढ़ने वाली। जो यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह पे जिनकी वीडियो आ रही हैं, सबसे ज्यादा बेहयाई और गंदगी करने वाली अगर लड़कियां पाई गई तो कलमा पढ़ने वाली। हाय हाय, जिस ज़ैनब ने बेटों की कुर्बानी देकर खुदा की कसम अपनी चादर का टुक्कू ना छोड़ा, खैमे जल गए मगर पर्दा ना छोड़ा। आज ज़ैनब की मानने वालियों का नंबर बेहयाई में 1 नंबर पे आ रहा है। अरे डूब के मर जाने के लिए जगह नहीं है इस कौम को। जलसे में आने वालों, बच्चों को अच्छी तरबियत दो, बच्चों को हलाल के लुक़मे खिलाओ। अपने घर में अगर अच्छी तरबियत, अच्छा माहौल होगा तो तेरी आने वाली नस्लें कैसी होंगी? वो पैदा होती जाएंगी, मुस्तफा का दुरूद पढ़ती जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, पढ़ती जाएगी। इमाम मालिक ने कहा, खातून वाकई तेरा भाई हसन बसरी है? कहने लगे हुजूर हाँ मेरा भाई हसन बसरी है। तो कहने लगे सबके लिए जायज़ है, तेरे लिए ना जायज़ है। हाय हाय हाय। कहने लगे हुजूर मसला दो, हुजूर मसला दो, मेरे लिए ना जायज़ क्यों? कहने लगे शरीयत ये कह रही है कि उस रोशनी का इस्तेमाल जायज़ है। जो बादशाह निकल के जा रहे हैं उसका इस्तेमाल जायज़ है, लेकिन तू तकवे के उस मयार पर फाइज है कि तेरा तकवा इजाज़त नहीं दे रहा कि ये जायज़ है। गौसे आदम के जो अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था, फतवा ये कह रहा जायज़ है, लेकिन तकवे का मयार कह रहा था जायज़ नहीं है। समझ रहे हैं आप? यहाँ तो सारे मामला डकार गया और उसके बाद में भी कहता है कि मियाँ हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है। अगर एक लुक़मा भी तूने हराम का खा लिया ना तो 40 दिन तो तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। कहाँ हो जल समाने वालों? बातें तो बहुत हैं कहने को, मैं कह डालूँ फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आपकी खिदमत करूँगा। मैं हाजिर आया तो अल्लाह ताला इन बच्चियों का जिनका अक़ीक़ा हो रहा है इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और एक बात सुन लें, आखिरी बात सुन लें,
जब जब औलाद की दुआ मांगो, बेटा बेटी बाद में मांगो, औलाद की दुआ मांगते वक्त नेक औलाद का जुमला पहले बोलो। ये मत कह करो अल्लाह बेटा दे दे बेटी दे दे, ना, या अल्लाह औलाद सालेह दे दे। नबियों ने भी दुआएं मांगी हैं औलाद की, तो खाली औलाद नहीं मांगा, औलाद सालेह मांगी। हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, पता क्या मांगी? रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह तू मुझे अपने पास से एक पाक और सुथरी नेक औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। जलसे में आने वालों, जिसने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, जिसने अपने बच्चों को तालीम के आईने में जो है मुकम्मल तरीके से फ्रेम कर दिया, खुदा की कसम उससे बड़ा अमीर ज़माने में कोई नहीं है। तुम मर जाओगे, तुम कब्र में चले जाओगे, लेकिन तेरी नस्लें खुदा की कसम तेरे नाम को रोशन करती रहेंगी। रातों दिन दुआएं करो और दुआओं में एक ही चीज़ बोला करो, या रसूल अल्लाह मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें सुन्नी तुम बनाना मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह। यही दुआएं किया करो। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, खूब खूब खुश रखे। मुझसे कहने सुनने में कोई ख़ता हुई मैं तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। काबे के बदरो दो जा तुम पे करो